Good morning, student. Today I will teach you General Science subject for class 3rd from Universal Public School, Aurad Shahjani. So, your sixth chapter name is Animals and Plants. So, animals and plants are living things. तो आज हम सिक्स चैप्टर देखेंगे। तो सिक्स चैप्टर का नाम है एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स बोले तो पशु एंड प्लांट्स मीन्स पौधे। ये एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। सो इन दिस लेसन मेनी न्यू वर्ड्स। तो इस लेसन में कुछ न्यू वर्ड्स है। तो ये न्यू वर्ड्स का जो मीनिंग है हम जानेंगे। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट। एयर वाटर सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोमाटा। स्टोमाटा किसे कहते हैं? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो आपने लीफ देखा होगा, लीव्स जो झाड़ के पत्ते रहते हैं, उस झाड़ के पत्ते में क्या रहता है? वेनस रहते हैं, मेन वेनस और साइड वेनस। तो ये जो साइड वेनस के जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स रहते हैं, उस स्मॉल ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो स्टोमाटा रहता है प्लांट्स को ब्रीथ लेने में हेल्प करते हैं। सो रिप्रोडक्शन। थर्ड नंबर का क्या है? रिप्रोडक्शन। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स क्रिएट मोर ऑफ देयर काइंड्स। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? उसको मराठी में पुनरुत्पादन कहते हैं। तो एक प्रोसेस है, जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो एक क्या करते हैं, अपने स्वयं के प्रकार के जैसे क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो द वे सीड्स गेट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स टू अ न्यू प्लेस। तो डिस्पर्सल मीन्स क्या है? तो जो सीड्स रहते हैं, सीड्स का प्रसारण कैसा होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाते हैं और उससे एक न्यू प्लांट बनता है। वो कैसे बनता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाना या प्रसारण होना, उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट हाउ animals and plants differ from each other. Next, animals and plants depend on each other. तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं? तो एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस क्या है उसकी तुलना करेंगे। उसमें क्या फ़र्क है, खाने में वो क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, ये इस घटक में हम सीखने वाले हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। वो कैसे रहते हैं इसके बारे में हम इस घटक में जानने वाले हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इस जो सिक्स चैप्टर है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस।
तो हमारे आसपास का जो परिसर रहता है उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। तो दे बोथ आर लिविंग एंड दे हैव सर्टन कॉमन फीचर्स। तो उसके कुछ कॉमन फीचर्स रहते हैं। वो कौन से हैं? तो लिविंग थिंग्स के फीचर्स हमने देखे हैं, जो कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, लिविंग थिंग्स की रिप्रोडक्शन करते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है। ये लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन फीचर्स है। तो 8 एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। तो ये जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो रहते हैं, वो एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। हर अपने फूड के लिए क्या करते हैं, एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। सो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में प्लांट्स है और इस पिक्चर में डॉग है। तो वी हैव सीन अ ट्री और डॉग रनिंग और वॉकिंग। ये डॉग जो रहता है वो क्या करता है, वॉकिंग करता है, रनिंग करता है। बट वी हैव नॉट सीन अ प्लांट और अ ट्री वॉकिंग। और आपने देखा है कि ट्री जो रहता है वो फिक्स्ड जगह पे, एक ही जगह पे फिक्स रहता है, एक ही प्लेस पे फिक्स रहता है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो ट्रीज है, ये प्लांट्स है, एक ही जगह पे फिक्स हुआ है। तो प्लांट जो रहते हैं ये मूव नहीं होते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। और वी हैव सीन और जो एक काऊ रहती है, काऊ क्या करते हैं, काऊ ईट ग्रास। काऊ क्या खाते हैं, ग्रास खाती है। लेकिन प्लांट डज नॉट ईट मेक इट्स ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ओके, सो मूवमेंट, ये जो लिविंग थिंग्स का फीचर्स है, लिविंग थिंग्स के फीचर है मूवमेंट, हलचल करना। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। सो दे मूव फॉर 2 मेन रीजन्स। और वो जाने के 2 रीजन्स रहते हैं। वो कौन से रहते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड एंड इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो देखो, इधर से उधर जाने के 2 रीजन्स रहते हो, कौन से हैं, आपने एक तो फूड के लिए, फूड खाने के लिए, फूड सर्च करने में वो क्या करते हैं, फूड ढूंढने में इधर से उधर जाते हैं। और दूसरा है ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। जो डेंजर एनिमल्स रहते हैं उससे बचाव करने के लिए वो क्या करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। सो नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो कम अंडर एनिमल्स ग्रुप्स। और ये जो ह्यूमन्स रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो रहती है वो भी एनिमल ग्रुप में ही क्या होती है, एनिमल ग्रुप में ही आती है। सो दे आल्सो मूव फॉर वेरियस पर्पजेस। वो भी क्या करते हैं, अपने फूड के लिए या अपने काम के लिए इधर से उधर जाते हैं।
ऑन द अदर हैंड प्लांट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। और ये जो प्लांट्स रहते हैं, जैसे एनिमल्स ह्यूमंस मूव होते हैं, वैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते या जा नहीं सकते हैं, लेकिन दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। वो क्या रहते हैं, एक ही जगह फिक्स्ड हो, ग्राउंड में फिक्स होते हैं। और दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड। उसे फूड के लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस को फूड की ज़रूरत रहती है और वो सर्च करने में इधर से उधर जाता है, वैसे प्लांट्स नहीं जाते हैं, एक ही जगह फिक्स होते हैं और उनको फूड सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दे आर एबल टू मेक देयर फूड ओन। ये जो प्लांट्स रहते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो इधर से उधर नहीं जाते हैं, एक ही जगह फिक्स होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये एनिमल्स है, ये ह्यूमंस है, ये क्या करते हैं, मूव होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ये अपना बचाव करने के लिए या अपने फूड के सर्च के लिए, है ना। और ये ट्रीज जो है, ये ट्रीज एक ही जगह फिक्स होता है। नेक्स्ट फीचर है फूड। फूड बोले तो खाना। सो एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड। एनिमल्स जो है प्लांट्स के जैसा खाना खुद तैयार नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या किसी अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ये जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने फूड के लिए एक तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, नहीं तो अगर हर्बिवोरस एनिमल्स है तो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जो कार्निवोरस एनिमल्स है तो वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड जेब्राज ईट ग्रास, जिराफ ईट लीव्स, एलिफेंट्स ईट शुगर केन एंड सो ऑन। जो काउज रहती है, बफेलोज रहते हैं एंड जेब्रा रहते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं। जिराफ क्या करता है, जो ट्रीज के लीव्स रहते हैं वो लीव्स खाते हैं। एंड एलिफेंट जो रहता है, जो शुगर केन रहता है, जिसे ऊस कहते हैं, गन्ना कहते हैं, वो खाता है। तो एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड वुल्व्स किल एंड ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ये कार्निवोरस एनिमल्स है, लायन, टाइगर, वुल्व्स। ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, मारते हैं, शिकार करते हैं, और उसका जो फ्लेश रहता है वो फ्लेश अपने फूड के माध्यम से ग्रहण करता है। सो हाउएवर ग्रीन प्लांट्स are able to prepare their own food with the help of air, water and sunshine. और ये जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जो सन रहता है, एयर, वाटर एंड सनशाइन के हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, प्लांट्स की खाना बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। सो मोल्ड एंड मशरूम्स आर प्लांट्स। आपने देखा है मशरूम प्लांट्स, जो मशरूम वेजिटेबल्स के टाइप्स में वो क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, उसकी सब्जी बना के खाते हैं। मोल्ड ये क्या है, प्लांट्स है। दे आर नॉट अ ग्रीन,
प्लांट्स कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स है मोल्ड्स एंड मशरूम जो प्लांट्स है वो ग्रीन नहीं रहते हैं। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये जो रहते हैं वो अपना फूड तैयार नहीं करते हैं, तो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एनिमल्स जो रहते हैं वहाँ के जो मिट्टी रहती है तो वहाँ वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। सो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एनिमल्स का फूड। तो एनिमल्स जो हर्बिवोरस एनिमल्स रहते हैं वो हर्बिवोरस एनिमल्स कौन से हैं, एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है, क्या खाता है, ग्रास खाता है। और जो कार्निवोरस एनिमल्स है लॉयन, टाइगर, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ईट करते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये प्लांट है और ये सन है। ये प्लांट क्या कर रहा है, अपने लीफ के द्वारा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके हेल्प से वो क्या करता है, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो क्या करता है, अपना फूड मेक करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्या है, मशरूम्स है। तो ये मशरूम कहाँ भी ग्रो होते हैं, हमने देखा है कि ये मशरूम जो डेकिंग मैटर रहते हैं, डेसिंग मैटर रहते हैं, वहाँ वो ग्रो होते हैं, डिकेइंग मैटर। सो ब्रीथ। नेक्स्ट जो क्या है, लिविंग का जो फीचर है, वो लिविंग थिंग्स का जो फीचर है वो कौन सा है, ब्रीथ। सो ब्रीथ बोले तो श्वास लेना या स्वच्छ श्वास लेना। तो ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लंग्स, गिल्स, ब्रीथिंग होल्स एंड एयर सैक्स। बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। ये जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स को ब्रीथ करने की ज़रूरत रहती है, जिंदा रहने के लिए ब्रीथ की ज़रूरत रहती है। तो ये जो एनिमल्स है, अलग अलग जो ऑर्गन्स रहते हैं, उस ऑर्गन्स से वो क्या करते हैं, अपना ब्रीथ लेते हैं। कौन से, लंग्स, ये ऑर्गन्स है, लंग्स, गिल्स, होल्स एंड एयर्स, ये क्या है, एनिमल्स के ऑर्गन्स है। तो लंग्स इज द चीफ ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग्स। ये जो लंग्स रहता है, लंग्स के हेल्प से क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। तो लंग्स एक ऑर्गन है और ये ब्रीथ लेने में हेल्प करता है। जो मैमल्स रहते हैं, दूधधारी एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, रेप्टाइल्स जो सरपटनारे पशु प्राणी रहते हैं, और फ्रॉग्स, ये जो रहते हैं वो लंग्स के हेल्प से ब्रीथ लेते हैं। सो मोस्ट एनिमल्स हैव 2 lungs बट मोस्ट स्नेक्स हैव ओनली 1। जो कुछ एनिमल्स रहते हैं उस एनिमल्स को 2 lungs रहते हैं, और जो स्नेक है उसको ओनली 1 lungs रहता है। तो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिश रहता है, फिश कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, और उसको ब्रीथ किससे, कौन से ऑर्गन से लेता है, गिल्स। और वाटर एनिमल्स गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और वाटर में उसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है गिल्स से। एयर होल्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी। जो इंसेक्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल इंसेक्ट्स रहते हैं, वो ब्रीथ लेते हैं किससे, एयर होल्स से।
ये क्या है, उनका ऑर्गन है और इस ऑर्गन से वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा, टीनी पोर्स। स्टोमाटो को क्या कहते हैं, टीनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स ब्रीथ लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। तो प्लांट्स ब्रीथ लेते हैं, किससे लेते हैं, उनको सेंस ऑर्गन्स नहीं रहते हैं। तो जो स्टोमाटा नाम का एक टीनी पोर्स रहता है, उस स्टोमाटा के हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। एयर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमाटा। ये जो एयर रहता है, वाटर वेपर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ये क्या करता है, स्टोमाटा के हेल्प से वो कैप्चर करता है। और जो ऑक्सीजन रहता है वो क्या करता है, मूव करता है, लिव करता है, रिलीज करता है। सो ब्रीथ के बारे में हमने देखा है। तो इस पिक्चर में देखो, ये जो फिश है वाटर में रहता है, तो ये गिल्स ऑर्गन से वो क्या करता है, ब्रीथ लेता है। और ये ह्यूमन बीइंग्स है, तो उनको 2 लंग्स रहते हैं और लंग्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। ये क्या है, इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स वो छोटे छोटे एयर होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। और ये स्टोमाटा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लीव्स है। लीव्स, ये अंदर की जो मिडल लाइन आपको दिखा रहे हैं उसको मेन वेनस कहते हैं। और ये जो साइड के वेनस है, उसको साइड के जो लाइन्स है उसको साइड वेनस कहते हैं। और जो अंदर के जो छोटे छोटे ओपनिंग्स आपको स्मॉल ओपनिंग्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और उसके हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। सो ये हो गया ब्रीथ का। अभी सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम जानेंगे। तो एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो एनिमल्स को सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, जिससे हमें क्या होता है, आईज दिखाई देता है, ईयर्स सुनाई देता है, नोज से हम ब्रीथ करते हैं, टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, एंड स्किन से हमें फीलिंग्स होते हैं। सो दीज ऑर्गन्स हेल्प्स एनिमल्स टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारे जो साइड में जो भी वस्तु है या जो भी है वो हमें दिखाई देता है या हमें उसकी फीलिंग्स होती है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। तो प्लांट्स को सेंस ऑर्गन्स नहीं रहते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये सेंटीपीड कॉइल्स ऑन टचिंग। ये आप खेत में देखे हैं, जब रेनी सीजन में बारिश होने के बाद ऐसे सेंटीपेड कॉइल्स जो रहते हैं उसको हम टच करें तो वो क्या करते हैं, इसे गोल राउंड में वो क्या होते हैं, गोल राउंड करते हैं। तो ये जो टच मी नॉट प्लांट है, उसके लीव्स को हम थोड़ा हाथ लगाए तो वो क्लोज होते हैं। ये क्या है, उसके ऑर्गन्स है, उनको टच किए तो वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अभी नेक्स्ट है जो रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन है, उसको पुनरुत्पादन कहते हैं। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स
और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जो एनिमल्स रहते हैं वो अपना रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एग देके या अपने बेबीज को बर्थ करके। सो फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स। जो फ्रॉग रहता है, रेप्टाइल्स रहता है जैसे कि लिजर्ड, स्नेक, ये जो रहते हैं, एंड बर्ड्स ये क्या करते हैं? एग्स देते हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, काउज, एलिफेंट्स एंड लॉयंस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और ये जो कैट्स रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, काउज, एलिफेंट्स, लॉयंस, ये क्या करते हैं? अपने जैसा एक बेबीज को क्या करते हैं? बर्थ करते हैं। सो वैसे ही प्लांट्स का जो रिप्रोड्यूस रहता है, प्लांट्स का रिप्रोड्यूस कैसे होता है? तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड स्पोर्स। जो प्लांट्स रहते हैं उसके प्लांट्स क्या करते हैं? सीड्स, उनके जो सीड्स रहते हैं वो सीड्स के द्वारा उनका रिप्रोड्यूस होता है। ये रिप्रोडक्शन के पिक्चर्स है। तो एग्स है, एग्स, तो एग में से एक छोटा कीटन बाहर आता है, उसका रूपांतर क्या होता है? उसका रिप्रोडक्शन, इसकी ग्रोथ जो होती है वो हेन में होती है। और ये जो कैट है, कैट का ग्रोथ कैसे हुआ है? देखो उसका रिप्रोडक्शन, ये कैट है, मदर कैट, उसे छोटा कीटन बर्थ हुआ है और उस कीटन से वो इसकी ग्रोथ बड़ा होके वो क्या बना है? और कैट बना है। वैसे ही प्लांट्स जो सीड्स रहते हैं, सीड्स अगर हम सीड को जमीन में गाड़ दिए तो वो क्या होता है? छोटा सा उनका एक छोटे छोटे क्या होते हैं? उसके प्लांट्स तैयार होते हैं। ये हो गया उसका रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो एनिमल्स, प्लांट्स एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? देखो, नो लिविंग थिंग्स कैन लिव अलोन। जो लिविंग थिंग्स है अपने खुद के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते हैं, वो एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। कैसे? ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड ईच अदर। एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल जो रहते हैं एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स रहते हैं अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हर्बीवोरस ईट प्लांट। जो हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स ईट करते हैं। कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस। और जो कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। दस ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स रहते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ये जो ऐसी चेन बनती है, एक के ऊपर एक डिपेंड रहने की, फूड के लिए डिपेंड रहने के लिए एक चेन बनती है, उस चेन को हम फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट, मेनी एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर शेल्टर। तो एनिमल्स को जैसे फूड की ज़रूरत रहती है वैसे ही शेल्टर की ज़रूरत रहती है, रहने के लिए निवास स्थान की ज़रूरत रहती है। तो कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं? देखो, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जो जंगली प्राणी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मंकीज एंड स्क्वेरल्स लिव ऑन ट्रीज। और ये जो मंकी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, स्क्वेरल्स रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज के ऊपर रहते हैं।
नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनशाइन। और ये जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनशाइन के हेल्प से या सनलाइट के हेल्प से खाना बनाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय एनिमल्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो क्या करता है, जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने ब्रीथ प्लांट्स करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन हमें छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। सो वेस्ट ऑफ एनिमल्स सर्व्स एज अ गुड मैनर फॉर प्लांट्स। तो एनिमल्स का जो वेस्ट रहता है जैसे कि काऊ डंक, बफेलो डंक, ये जो रहता है वो एक गुड मैनर रहता है। मैनर्स बोले तो उसको खाद बोलते हैं या खत बोलते हैं। तो ये प्लांट्स के लिए, प्लांट्स ग्रो होने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। So animals and birds helps in the dispersal of seed। तो जो सीड का डिस्पर्सल्स होता है, जो प्रसारण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये कैसे जाता है, तो एनिमल एंड बर्ड्स के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने के बाद उसमें के जो सीड्स रहते हैं इधर से उधर फेंकते हैं या जाते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल होता है और वो डिस्पर्सल होने के बाद वहाँ एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। Thus we see that animals and plants share this wonderful world with us। और ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल से वो एक बहुत अच्छा एक क्या हुआ है, एक दुनिया बनी है। सो इन अ फूड चेन, तो फूड चेन में क्या रहता है, देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि फूड चेन। सो वी ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बिवोरस आर ईटन बाय कार्निवोरस। जो हर्बिवोरस एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट खाते हैं और जो कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं हर्बिवोरस को खाते हैं। सो इफ देयर आर जस्ट इनफ plant eating animals and just enough flesh eating animals in the world, there exists a balance in nature। और ये जो फूड चेन बनी है जो एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है, हर्बिवोरस एनिमल्स कार्निवोरस को खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, प्लांट्स को हर्बिवोरस खाते हैं, हर्बिवोरस को कार्निवोरस खाते हैं और इससे एक बैलेंस नेचर बना है। In this balanced state, if any one group of organism if disturbed, it leads to the disturbance of other organism group and it absence and balance in nature। तो बैलेंस्ड इन नेचर मीन्स निसर्ग का जो संतुलन रहता है, समतोल रहता है, वो इस चेन के ऊपर टिका है, बना है। तो एनिमल्स को, ह्यूमंस को, ये जो ग्रुप्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स को एक स्पेसिफिक जीने के लिए उनके एक स्पेसिफिक एक क्या है टाइम है उनको उस पीरियड तक वो क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और इसी से ही ये नेचर का जो बैलेंस है उसके ऊपर बना है। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो फीचर कौन सा है, लास्ट ग्रोथ बोले तो
बड़ा होना। एनिमल्स ग्रो ओनली ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड इन देयर लाइफ। जो एनिमल्स बड़ा होने के लिए एक सर्टन पीरियड है, उस पीरियड में ही एनिमल्स की एक स्पेसिफिक ग्रोथ होती है और एक स्पेसिफिक जीने का टाइम भी रहता है, पीरियड रहता है। एनिमल्स ग्रोथ टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उस पीरियड में ही एनिमल्स के जो ऑल पार्ट्स रहते हैं उस पार्ट्स की और बॉडी की ग्रोथ होती है। वैसे ही जैसे एनिमल्स की ग्रोथ होती है वैसे ही प्लांट्स की ग्रोथ होती है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और इन प्लांट्स द ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप्स ऑफ स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस। प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो कौन से ऑर्गन से उसकी ग्रोथ होती है, कौन से पार्ट्स की, स्टेम जो रहते हैं, रूट्स रहते हैं और ब्रांचेस, उनकी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होकर एक बड़ा क्या होता है, ट्री होता है। वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो जिंदा रहता है। उसकी लाइफ, जो ट्रीज़ की लाइफ रहती है वो लॉन्ग टाइम रहती है। तो ये होया हमारा जो चैप्टर है, तो यहाँ फिनिश होता है। सो आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तो इस ग्रोथ के बारे में आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये बेबीज़ है, बेबीज़ का ग्रोथ अडल्ट में होता है। ये डॉग है, डॉग का ग्रोथ जो पप्पी रहता है, पप्पी का ग्रोथ डॉग में होता है। और ये प्लांट्स, छोटा प्लांट्स जो रहता है उसका ग्रोथ एक बड़े ट्रीज में होता है। उसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो होमवर्क के आपको होमवर्क में करना है। कौन से, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके आंसर्स हमने यहाँ टाइप करके भेजा है। और बी नंबर का है राइट ट्रू और फॉल्स। ये सब आपको लिख के होमवर्क में भेजना है। सो थैंक यू स्टूडेंट।